नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कल देर रात आए अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से अब तक मृतकों की संख्या 800 से पार पहुंच चुकी है और इंजर्ड पीपल की संख्या 2500 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि तालिबान के कंट्रोल के बाद बहुत सारे जो देश है वो तालिबान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो ऑलरेडी पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हो रखा है। साथ में जो रिसोर्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे, और अफगानिस्तान के अंदर हंगर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, शेल्टर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और हेल्थ प्रॉब्लम का तो आप पूछो नहीं। और एक ऐसे देश में एक तरीके से कहिए कि जो प्रकृति का प्रकोप है उसका भी एक गहरा असर पड़े तो अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होता चला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे भारत की ओर से भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है कि कंडोलेंस ऑफर किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और साथ में जो इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शोक जताया है और इमीडिएट इस पर एक्शन लेने की बात करी है। दोस्तों, यहाँ पे तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो भूकंप यहाँ पे आया है, अर्थक्वेक जो आया है, इसका रिएक्टर स्केल कैसा रहा है, इसका एपिसेंटर कैसा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में इसकी वजह से अफगानिस्तान को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे किस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चला जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तबाही का मंजर देख सकते हो कि ऑलरेडी जो अफगानिस्तान के अंदर जो घर है दोस्तों वो एक तरीके से पत्थरों से या फिर कह लीजिए कि मिट्टी वगैरह मड के उससे बने हुए थे। तो महज ये जो आपका भूकंप यहाँ पे आया उसका रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता था वो महज 6 का था दोस्तों यहाँ पे, और इतने एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे मिनिमम कम स्केल पे आए हुए भूकंप की भी वजह से जो तबाही का मंजर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पे। और जिस पर्टिकुलर एरिया में आया दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो इसका जो लोकेशन है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, और इसके आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ तो जलालाबाद के ही अंदर एक प्रोविंस पड़ता है जिसका नाम यहाँ पे ननगराहर है दोस्तों। तो ननगराहर में ही इसका एपिसेंटर रहा यहाँ पे, और बाकायदा देख सकते हो ये जो लोकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सटा हुआ है। आप बगल में ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको पेशावर भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इसका जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सेस्मिक एक्टिवली जोन में आता है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में कई बार यहाँ पे भूकंप देखे गए हैं। यहाँ पे पास्ट टाइम में किस प्रकार का भूकंप यहाँ पे आया अफगानिस्तान के अंदर, उसकी एक तरीके से लिए इंटेंसिटी क्या था, उसमें कितने लोगों की जाने गई वगैरह यहाँ पे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कल देर रात यहाँ पे जब भारत में लगभग करीब 1:30-2 बज रहा था, अफगानिस्तान के अंदर 11:47 हो रखा था दोस्तों, उसी वक्त यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में एक 6 तीव्रता वाला भूकंप आया और जिसकी वजह से 800 से ज़्यादा लोगों की जाने चली गई यहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा कि जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर था दोस्तों, यहाँ पे मड का बना हुआ था, तो बाकायदा विथ स्टैंड नहीं कर पाया, ट्रेमर को यहाँ पे है ना झेल नहीं पाया, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला यहाँ पे। और अगर जो हम देखें यहाँ पे कि भारत की ओर से क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे रहा है, और साथ में यूनाइटेड नेशन अगर जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पॉलिटिकली आइसोलेट इतना नहीं रहता अफगानिस्तान है ना, तालिबान का अगर जो टेक ओवर नहीं हो रखा होता तो बहुत सारे जो देश यहाँ पे ओपनली अफगानिस्तान को सपोर्ट करते दोस्तों। जो भी एड वगैरह यहाँ पे है एक तरीके से कह लीजिए कि राहत वगैरह ये सब तुरंत पहुँचाया जाता है यहाँ पे। लेकिन अब डेमोक्रेसी रहा नहीं, तालिबान के कंट्रोल के बाद बहुत सारे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आ रखा है दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे इस प्रकार के भूकंप आए तो सिचुएशन और काफी ज्यादा बद से बदतर हो जाता है। एटलीस्ट 800 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 2500 इंजर्ड इन द पावरफुल अर्थक्वेक दैट स्ट्रक ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो आपने जाना कि ये अफगानिस्तान के ईस्टर्न हिस्से में जो पेशावर के साथ बॉर्डर साझा करता है पाकिस्तान के साइड यहाँ पे हुआ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अ तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन द यूनाइटेड नेशन इन अफगानिस्तान सेड इट अ डीपली सैडेंड। आप देख सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी यहाँ पे है अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव, उनका कहना है कि ये जो दृश्य था काफी ज्यादा सैडेंड है दोस्तों यहाँ पे। इवन बिफोर द डेथ टोल राइज इन अ स्टेटमेंट ऑन X, the UN said its team are already on the ground delivering emergency assistance and life saving support। देख सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन है वो तो एक तरीके से कि पूरी दुनिया के अंदर वो लोग काम करते ही है, तो उनके जो लोग यहाँ पे है डेली इमरजेंसी असिस्टेंस हो गया, लाइफ सेविंग सपोर्ट हो गया, दवाएं और खाना वगैरह वो सब प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। आवर थॉट आर विद द अफेक्टेड कम्युनिटी। आप देख सकते हो कि इस बीच यहाँ पे जो इंडिया है दोस्तों, हमारा अफगानिस्तान के साथ हिस्टोरिकल टाइज काफ़ी अच्छे रहे यहाँ पे, तो इस बीच यहाँ पे मुश्किल की घड़ी में इंडिया ने भी सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट ऑफर किया है, और साथ में हो सकता है कि भारत के द्वारा एड भी अनाउंस किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे नरेंद्र मोदी चाइना से इंडिया आएंगे, लेकिन इस बीच इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है दोस्तों। देख सकते हो नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस सपोर्ट एंड कंडोलेंसेस टू दोज अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक। देख सकते हो इनके शब्दों में क्या बोला गया, डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, आवर थॉट एंड प्रेयर आर विद द बिरेव्ड फैमिलीज इन द डिफिकल्ट आवर। किस मुश्किल की घड़ी में कि मेरी जो सांत्वनाएं हैं वो एक तरीके से जिन फैमिली का नुकसान हुआ उनके साथ है, एंड वी विश अ स्पीडी रिकवरी टू द इंजर्ड
injured, he wrote, India stand ready to provide all possible humanitarian एड एंड रिलीफ टू दोज अफेक्ट। देख सकते हो कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है यहाँ पे, और जो भी संभव ह्यूमैनिटेरियन एड हो सकता है वो भारत एक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। और केवल नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी अपने कंडोलेंसेस को एक्सप्रेस किया है, सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी टू द अफगान पीपल एज दे रिस्पॉन्ड टू इट। इंडिया विल एक्सटेंड असिस्टेंस इन दिस आवर ऑफ नीड, आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम एंड आवर प्रेयर फॉर द अर्ली रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। कि जो लोग यहाँ पे जिनकी जाने चली गई है उसके लिए तो हम कंडोलेंसेस ऑफर करते हैं, लेकिन जो लोग एक तरीके से इंजर्ड हुए उनकी हम जल्द से जल्द रिकवरी की कामनाएं करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखोगे कि अगर जो पास्ट में भी देखा जाए, जैसे कि हमने जाना कि वो वाला जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे है हिंदू कुश का जो एरिया आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो सटा हुआ दोस्तों, हिमालयन रेंज भी है और साथ में एक तरीके से कह लीजिए कि यूरेशियन प्लेट जो है वो उससे भी एक तरीके से टकराता है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा सिस्मिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, और कई बार भूकंप यहाँ पे देखने को मिला है। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि पास्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि फरवरी 1991 में वो जो हिंदू कुश का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जहाँ पे अभी आया भूकंप, उधर ही आया था फरवरी 1991 को, जिसमें 848 लोग मारे गए थे। उसके बाद आप देख लीजिए कि मई 1997 में आया, 1500 लोग मारे गए यहाँ पे। फरवरी 1998 में आया, 2300 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। मई 1998 में आया, 4700 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। मार्च 2002 में आया हिंदू कुश ट्विन क्वेक, यहाँ पे अगेन उसी जगह पर 1100 लोगों की जानें चली गई। और साथ में 15 अगर जो हम देखें अक्टूबर 2015 तो 399 लोगों की जानें चली गई थी। और जून 2022 यानी कि तालिबान के कंट्रोल के बाद यहाँ पे है ना, देखोगे पकीता में जो आया था यहाँ पे 1000 से लोग ज़्यादा चली गई यहाँ पे। और हेरात में अक्टूबर 2023 में ही आया यहाँ पे 1482 लोगों। और अब यहाँ पे 2025 के अगस्त में जो आया दोस्तों नानगाराहर में आपका 800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जाने चली गई। और अभी जो डेथ टोल है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस एरिया में आया वो एक तरीके से माउंटेनियस रीजन है दोस्तों, जो टेरेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और साथ में भूकंप की वजह से जो पैसेज है, जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, गाड़ियों का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे पहुँच सके। इसीलिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाया भी जा रहा है वो काफ़ी देर से काफ़ी मुश्किल से पहुँचाया जा रहा है। और जो कुछ लोग को बचाया जा सकता था इंजर्ड के, जो इंजर्ड लोग हुए उनके भी जाने बचाई नहीं जा रही है यहाँ पे। और जो आपका एक ह्यूमैनिटेरियन एड है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, फूड वगैरह हो गया, शेल्टर ऑफर करना, ये काफ़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है यहाँ पे। इंडिया ने भी कंडोलेंसेस ऑफर किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना होगा या अफगानिस्तान को इस मुश्किल की घड़ी में यहाँ पे साथ देना होगा दोस्तों यहाँ पे। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि भयावह मंजर पेश कर रहा है यहाँ पे। कई सारे लोग यहाँ पे वैसे भी इनके पास जो एक तरीके से रिसोर्सेस है इतने कम बचे हुए दोस्तों। तालिबान की जो पूरी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इंजॉय करती है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखी है यहाँ पे। लोग एक तरीके से दाने दाने को ऑलरेडी तरस रहे थे यहाँ पे। जो शेल्टर हमने जाना यहाँ पे कि मड का महज बना होता है, वो ऐसे ही ईंट पत्थर कंक्रीट से नहीं बनाते यहाँ पे, और बाकायदा झोपड़ी वगैरह से आप देख सकते हो कि आप घर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बाहर लोग ऐसे बहुत सारे लोग तो सोते हुए नजर यहाँ पे आते हैं। और हंगर स्टारवेशन की भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। और हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बद से बदतर हालत में गया हुआ है दोस्तों। एजुकेशन को तो अब छोड़ ही दो, ये लोग सरिया कानून को कितना ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा देते हैं महिलाओं को। जो महिला यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर मेडिकल साइंस ये सब वगैरह पढ़ाई करती थी, सारे लोग को कॉलेज से निकाल दिया गया और वो लोग घर पे बैठ गए यहाँ पे। इतना ज़्यादा सख्त कानून यहाँ पे सरिया लॉ का है अफगानिस्तान के अंदर। और इसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अलग अलग देश है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और रिकॉग्नाइज नहीं करते तो कैसे यहाँ पे इस मुश्किल की घड़ी में इनको सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि इंडिया का एक तरीके से कहिए कि हिस्टोरिकल टाइज अच्छे रहे तो इंडिया ने तो आगे आकर किया है। तुर्की दोस्तों यहाँ पे है ना, तुर्की है जो कि एक तरीके से कहिए कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया यहाँ पे हाल ही में, तो जो तुर्की का बहुत सारा वॉर प्लेन है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था यहाँ पे, और तुर्की पूरा सपोर्ट दिखाया पाकिस्तान को। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि तुर्की के अंदर जो भूकंप यहाँ पे आया था लास्ट ईयर ही 2023 के अंदर, और उसका जो अफेक्ट है वो अफगानिस्तान में देखने को मिला था और 50,000 से ज़्यादा लोगों की जाने चले गए थे। लेकिन इंडिया जो बढ़ चढ़कर तुर्की का इतना ज़्यादा सहायता करता है, और उसका अंजाम क्या हुआ कि जो तुर्की है वो एक तरीके से पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ चला गया और बाकायदा इंडिया के एक्शंस को कंडेम किया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में पाकिस्तान जो कर रहा है टेररिज्म एक्टिविटी को फैला रहा है, उस पर जो तुर्की है पूरी तरह से चुप्पी साधा यहाँ पे। लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ पे आप एक तो देखा कि इतना जो
भयावह स्थिति आ ही रखा है यहाँ पे। और अफगानिस्तान के द्वारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनसे ये एक तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा कि आप हमें रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप सपोर्ट भी नहीं दोगे यहाँ पे दोस्तों। और रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही इतना ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि अलग है दोस्तों यहाँ पे। और महिलाओं को बिल्कुल भी यहाँ पे आज़ादी दिया नहीं जाता है यहाँ पे। और दूसरा है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में ये आया है वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है वो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे निगरानी करना और ज़्यादा बेकार हो गया। वैसे तो आतंकवादी जो पूरा तालिबान है उनका भी काम कुछ वैसा ही है, लेकिन जो और ज़्यादा रेडिकल लोग हैं उनका भी एक तरीके से कह लीजिए कि मोबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चोरी वगैरह सब का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दरख्वास्त तो यही रहेगा भारत सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पे अफगानिस्तान को सपोर्ट ऑफर किया जा सके यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर तो महज इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कहीं भी किसी भी एरिया में अगर जो कोई इंसान मुश्किल में है तो जरूर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हम गजा के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, तो हम एक तरीके से अफगानिस्तान के भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए जरूर यहाँ पे आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ सारी को नेक्स्ट वन, बाय बाय।